अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और आज हम जिस वीडियो प्रे करने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है शिव जी महाराज साइन ऑन इंडियन नेवी फ्लैग, पीएम मोदी सेज अ साइन ऑफ स्लेवरी रिमूव्ड। तो देखते हैं भाई, वीडियो काफ़ी अच्छी है क्योंकि कुछ नई डेवलपमेंट आई हैं आज के दिन ही। तो देखते हैं वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। तो चलो वीडियो करते हैं शुरू। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं प्रशांत धवन। नाउ कितना अच्छा लगता है कि जब दिल की मनोकामना पूरी हो जाती है। आप सबको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले ये वीडियो अपलोड करी थी कि इंडियन नेवी का जो फ्लैग है इसमें चेंजेस होने वाले हैं। एक बड़ा अंतर आपको दिखेगा इंडियन नेवी के फ्लैग में, और ये चेंज आपको दिख जाएगा 2 सितंबर को। तो आज है 2 सितंबर और मुझे अच्छे से याद है कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बहुत लोगों ने कहा था कि अगर इंडियन नेवी का कोई नया फ्लैग बन रहा है ना, तो उस फ्लैग पर छत्रपति शिवाजी महाराज का इम्पैक्ट दिखना चाहिए। और मैं ये देख रहा था, ये डिमांड ऐसा नहीं है कि सिर्फ महाराष्ट्र के लोग कर रहे थे, चाहे कोई उत्तर प्रदेश का हो, कर्नाटका का हो, बेसिकली फ्रॉम एवरीवेयर ऑल ओवर इंडिया लोग चाहते थे कि छत्रपति शिवाजी महाराज का एक इम्पैक्ट दिखना चाहिए ऑन द इंडियन नेवल फ्लैग। और अब हुआ भी यही है। सेंट जॉर्ज का जो क्रॉस था, जो हमारे इंडियन नेवी के फ्लैग पर पहले था, ये रिमूव कर दिया गया है। अब नया इंडियन नेवी का फ्लैग ये आपके सामने है और इंडियन नेवी ने इस पर एक स्पेशल वीडियो भी करी है अपलोड। मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी वीडियो है ये आप देखें, उसके बाद मैं आपको इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दूंगा। That would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor depicting steadfastness and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham no Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. तो जैसे आपने अभी वीडियो में देखा, जो हमारी नेवी का अब नया फ्लैग है, देखो इंसाइन वर्ड जो यूज किया जा रहा है ना आर्टिकल्स में हर जगह, इंसाइन का मतलब ही होता है नेवी के फ्लैग्स। ठीक है, इट इज वेरी सिंपल। उसके अलावा यहाँ पे आप देख पाओगे जो शील्ड है ना, ये बहुत ज्यादा सिमिलर है। लिटरली आप कह सकते हैं इंस्पिरेशन यहाँ पर ली गई है छत्रपति शिवाजी महाराज के रॉयल साइन से। यहाँ पर आप देख पाओगे कितनी एक इंटरेस्टिंग बात है। छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था 1630 में और 1680 में उनकी मृत्यु हो गई थी, मगर आज भी कई सदियों बाद भी हमारी इंडियन नेवी के फ्लैग पर अब प्राउडली इनकी लेगेसी कैरी फॉरवर्ड की जाएगी। और एक बात यहाँ पर मैं यही मेंशन कर दूं, मैंने आपको पुरानी वीडियो में ये बताया था कि 2001 से लेकर 2004 में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे इंडिया के, तब इन्होंने जो सेंट जॉर्ज का क्रॉस हमारी इंडियन नेवी के फ्लैग पर पहले था, जिसका कोई पर्टिकुलर रिलेशन है नहीं इंडिया की हिस्ट्री से। सेंट जॉर्ज का फ्लैग काफी इंपॉर्टेंट है इंग्लैंड के लिए। इंग्लैंड के झंडे में आप अगर देखो तो सेंट जॉर्ज का फ्लैग आपको दिखेगा, मगर हमारे इतिहास में सेंट जॉर्ज का क्या रिलेशन है? सेंट जॉर्ज ने कभी इंडिया में कदम भी नहीं रखा था। तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपने दौर में 2001 से लेकर 2004 में जब ये क्रॉस रिमूव करके ये इंडियन नेवी का जो फ्लैग है ये किया था इंट्रोड्यूस, आप देखोगे
इस फ्लैग की जो झलक है ये भी हमको दिखती है नए फ्लैग में। बेसिकली हमने यहाँ पर क्या किया है, जो मेन डिजाइन था इस फ्लैग का, जहाँ पे नेशनल एम्बलम आपको दिखेगा, नीचे आपको एंकर दिखेगा, ये हमने यहाँ से पिकअप किया है और इस डिजाइन को हमने कलरिंग दे दी है। गोल्ड और ब्लू कलर यहाँ पर यूज किए गए हैं और नीचे आप देख पाओगे ये आपको दिखेगा इंडियन नेवी का मोटो। और इंडियन नेवी के मोटो का मतलब क्या है, देखिए शम नो वरुणा, इसका मतलब यहाँ पर यह है कि हम चाहते हैं कि समुद्र के देवता, हिंदू रिलीजन में आपको पता होगा वरुण देवता को हम कहते हैं कि ये समुद्र के देवता हैं, तो वरुण देवता अपनी कृपा हम पर बनाकर रखे, शमनो वरुणा का ये मतलब होता है। तो जो इंडियन नेवी का मोटो है ये भी यहाँ पर ऐड कर दिया गया। और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज, द फादर ऑफ इंडियन नेवी, उनका जो रॉयल साइन है उसको भी ऐड किया गया। अब आप यहाँ पे मुझसे एक बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन पूछ सकते हैं, भारत की हिस्ट्री इतनी पुरानी है, कई एम्पायर्स आए, चोला एम्पायर आया, उसके अलावा भी आप अगर देखो तो इवन इंडिया का जो गोल्डन पीरियड था गुप्ता एम्पायर के अंडर, उन लोगों की भी नेवी थी। तो हम छत्रपति शिवाजी महाराज को क्यों कहते हैं कि ये है एक्चुअली फादर ऑफ द इंडियन नेवी? इसका जवाब मैं आपको दूंगा डायरेक्टली इंडियन नेवी के ऑफिशियल पेज से। नाउ इंडिया की जो मैरीटाइम हिस्ट्री है बहुत पुरानी है, आप अगर कई किताबें पढ़ोगे वहां पर तो ये भी कहा जाता है कि लोथल एक्चुअली दुनिया का पहला डीप वाटर डॉक था। अगेन इस पर काफी डिबेट है, मगर इंडिया की जो नेवल हिस्ट्री है ये आपको 3-4 हजार साल पुरानी मिलेगी। और फिर वैदिक एज में तो आप देखोगे कि ऋग्वेद में बहुत बार शिपिंग के बारे में लिखा हुआ है, नेवी की जो इंपॉर्टेंस है इसके बारे में काफ़ी यहाँ पर बातें लिखी गई हैं। उसके बाद आप अगर आओगे इवन एम्परर अशोका के टाइम में इंडिया की एक नेवी हुआ करती थी। अगेन मैं ये सारी जानकारी आपको इंडियन नेवी के ऑफिशियल पेज से दे रहा हूँ। उसके बाद इवन गुप्ता डायनेस्टी के अंडर भी हमारी नेवी थी। सदर्न डायनेस्टी के बारे में आपको पता ही होगा, द ग्रेट चोला एम्पायर, जिनका इन्फ्लुएंस इतना फैल गया था कि एक बार को इंडोनेशिया, आज के समय जो सिंगापुर, मलेशिया, जो सारा रीजन है ये इंडिया के इन्फ्लुएंस में आ चुका था, इन एम्पायर्स के इन्फ्लुएंस में आ चुका था। मगर मैं यहाँ पे कहूंगा कि अब तक ना, जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इन एम्पायर्स की, नेवी का यूज अटैक करने के लिए ना के बराबर होता था। नेवी में बेसिकली हम क्या करते थे, या तो ट्रैवल करते थे या फिर अगर मान लो बड़ी संख्या में आपको सोल्जर्स ट्रांसपोर्ट करने हैं तो वहां पर नेवी का यूज किया जाता था। और इंडियन नेवी में आप कह सकते हैं ट्रू सेंस में मॉडर्नाइजेशन लेके आए थे छत्रपति शिवाजी महाराज। इन्होंने बहुत ही अर्ली टाइम में यह समझ लिया था कि इंडिया के आसपास अब नेवल पावर्स इकट्ठा हो रही है, ग्रेट ब्रिटेन हो चाहे या फिर इवन पोर्टुगल, इवन द फ्रेंच नेवी, इन सब एम्पायर्स को देखकर शिवाजी महाराज ने यह डिसाइड कर दिया कि मराठा एम्पायर की नेवी को ये स्ट्रांग बनाएंगे। और इनके टेन्योर में देखा गया कि पहली बार एक इंडियन एम्पायर के पास एक स्ट्रांग नेवी थी, जिसके पास कैनन्स थे जो लिटरली किसी और नेवी को बुरी तरीके से डैमेज कर सकती है। और यहाँ पे आप देख पाओगे उस टाइम मराठा एम्पायर ने टोटल 500 शिप्स की एक फिरोशियस नेवी बना दी थी। हालांकि मैं ये कहूंगा कि जो यूरोपियन नेवी थी उसके कंपैरिजन में मराठा नेवी की जो शिप्स थी काफी छोटी थी, मगर अपने आप में ये एक बहुत ही इनोवेटिव आइडिया था कि इंडिया को भी एक प्रॉपर नेवी डेवलप करनी चाहिए। अनफॉर्चुनेटली मैं ये कहूंगा, अनफॉर्चुनेट बात यहाँ पर यह हो गई कि शिवाजी महाराज की जब डेथ हुई 1680 में, ये बात क्लियरली इंडियन नेवी के पेज में आपको मिल जाएगी कि आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी इन 1680 द मराठा नेवी बिकेम वीक। शिवाजी महाराज के बाद जो बाकी पेशवाए, उन्होंने कभी नेवी की इंपॉर्टेंस इतनी समझी नहीं। मेरे हिसाब से अगर मराठा एम्पायर अपनी नेवी स्ट्रांग रखता तो ब्रिटिश एम्पायर जिस तरीके से हावी हो गया था मराठा एम्पायर पर, उस तरीके से ये डोमिनेट ना कर पाते। और उसके अलावा मराठा एम्पायर थ्रू इट्स नेवी एक्सपैंड कर सकता था अरेबियन पेनिनसुला में और जगह। ये आप कह सकते हैं बहुत ही बड़ी चूक हो गई थी। और इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जब हम अपनी नेवी का फ्लैग देखें तो वहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज की छाप होनी चाहिए, क्योंकि ये हमको रिमाइंड करवाती है अपने सुनहरे इतिहास के बारे में। उसके अलावा हमें इससे ये भी पता लगता है कि इंडियन ओशन में अपना दबदबा बनाकर रखना कितना इंपॉर्टेंट है। अगर ये अपॉर्चुनिटी हमने खो दी तो लॉन्ग टर्म में इससे हमको ही लॉस होगा एज ए नेशन। और उस सब के बियॉन्ड आप अगर देखो तो पहली बार है जब हम लोग इंडियन नेवी के फ्लैग को देख करना एक आप कह सकते हैं सेंस ऑफ रिजेम्बलेंस महसूस कर सकते हैं कि हाँ, यहाँ पे जो लोगो है ये हमारे अतीत से जुड़ा हुआ है। और ये बात हमारे देश के पीएम ने भी कही है कि अब तक भारतीय सेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी। ये बात ओपनली की है हमारे पीएम ने, ये पीएम ऑफिस की ट्वीट है। और आगे ये कहते हैं, लेकिन अब
आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समुद्र और आसमान में लहराएगा। और ये बहुत ही अजीब बात है कि ये करने में हमको 75 इयर्स लग गए। साउथ एशिया में बाकी आप देश देखोगे, श्रीलंका, पाकिस्तान, मालदीव्स, वहां पर किसी की भी नेवी के झंडे पे आपको आज भी कोई क्रॉस दिखेगा नहीं। तो ये आप कह लीजिए लिटरली गुलामी की निशानी थी दैट वी हैव फाइनली रिमूव्ड। अब देखना इंटरेस्टिंगली यहाँ पर ये होगा, अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर पे ये झंडा आया, बाद में देखा गया कि 2004 में झंडा फिर से चेंज कर दिया गया। अब देखिए जो ये नया फ्लैग आया है, कल को अगर मान लीजिए कोई नई गवर्नमेंट फॉर्म होती है इंडिया में, कोलिशन गवर्नमेंट आती है, तो क्या फिर से ये फ्लैग को चेंज करेंगे या नहीं करेंगे ये देखना होगा। बट अभी के लिए मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूंगा आपका ओपिनियन कि इंडियन नेवी का जो नया फ्लैग है क्या आपको पसंद आया है, क्या आपको ये अच्छा लगा है, या फिर आप इसमें और कुछ एडिशन चाहते थे। लिखिएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। और फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि भारतीय नौसेना इसमें से किस युद्ध अभ्यास में पार्टिसिपेट नहीं करने वाली। इस टॉपिक पर मैंने एक वीडियो भी अपलोड करी थी, तो बहुत ही आराम से इसका आंसर आपको देना चाहिए। यह है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, वॉस्टॉक 2022, वरुण 2022, समुद्र शक्ति, या फिर नन ऑफ दी अबव। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर मैं आपको दूंगा नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो कर रहे हैं, यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो मैं चाहता हूं कमेंट सेक्शन में आप सब लोग इसका आंसर करें। जो लोग सही आंसर करेंगे उनकी कमेंट को मैं हार्ट दे दूंगा, ताकि बाकी लोग भी समझ पाए कि सही आंसर क्या है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली यूपीएससी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, चाहे IIT हो, बैंक हो, तो सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में। कमेंट सेक्शन में आपको मिलेगी ये पिंड कमेंट, और यहाँ पे आप परचेज कर सकते हैं द कोर्स ऑफ योर चॉइस। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर यूपीएससी, क्लिक करिए यूपीएससी पर, और यहाँ पे आपके सामने खुल जाएगा ये पेज, और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे यूपीएससी कोर्स फॉर 36 मंथ एज वेल। अगर मान लीजिए आप एक कॉलेज स्टूडेंट हैं, अभी आपके पास टाइम है 2-3 साल का आराम से यूपीएससी की प्रिपरेशन करनी है, तो 36 महीने का जो कोर्स है ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये पे करने की जरूरत नहीं है। सिंपली यहाँ पर कोड यूज करिए PG10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग। सो यूज द कोड PG10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे शिव जी महाराज, क्योंकि ये उन्होंने साइन अब चेंज किया है, क्योंकि पहले उन्होंने अटल जी के दौर में किया था जबकि वो PM थे, तो उसके बाद अब मोदी जी ने किया। और ये है कि यहाँ पर उन्होंने एक काफ़ी अच्छा साइन रखा है कि जिसकी वजह से भाई जो लोग चाहते थे, अब देख लें कि कुछ होता है कि हर कोई बोलता होगा हमारी स्टेट है, हमारी स्टेट का है, लेकिन यहाँ पर लोगों ने क्या राय दी कि यहाँ पर जो है कि एक ख़ास आए शिव जी महाराज का साइन आना चाहिए। और देख लें कि वही आए भाई। इसमें कोई मसला नहीं कि हमारी स्टेट्स का है या हमारी स्टेट्स का है। स्टेट्स कौन सा अलग है इंडिया से, ये पूरे इंडिया नेवी की बात हो रही है, तो इसमें स्टेट का कोई इशू नहीं होना चाहिए। और अच्छा फ्लैग है। और आप पीछे चले जाएं तो वो ब्रिटिश का भी वो फ्लैग था, एक अजीब सी बात। वो इंग्लैंड के झंडे में अब है, वहाँ पर बना होता है। तो अभी अटल बिहारी जी वो भी एक अच्छे लीडर थे, उन्होंने आकर रिमूव कराया था, लेकिन आगे से इन्होंने क्यों लगाया पता नहीं। एक बहुत एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखा जाए तो अभी तक भी वो उनका एक साइन यूज़ करना, लेकिन अभी चेंज हो चुका। और एक अच्छे जो के गॉड फादर ऑफ नेवी जिसको बोलते हैं उनका उन्होंने एक यूज़ किया फ्लैग में, जो कि अच्छा शिवजी महाराज वो बहुत अच्छा लड़ते थे ना पानी में, तो वहाँ पर उनकी जंगें हुई थी भाई, तो इसी वजह से उनका भाई अब नाम आ रहा है कि उन्होंने ऐसी जंगें भाई लड़ी हैं अच्छा भाई। फ्लैग अब नज़र आ रहा है कि कोई दूसरा साइन नहीं ब्रिटिश का या और किसी और का, लेकिन एक साइड इंडिया का नीचे बना। जो अच्छे लीडर होते हैं या अच्छे होते हैं उनको हर सदियों गुजर जाती है लेकिन उनको याद रखा जाता है। लेकिन आप देखें जैसे ही उनकी डेथ हुई है तो उनकी जो आर्मी थी वो एक लूज होती गई है, और ब्रिटेन से उन्होंने फिर उन्होंने हार खा ली, और फिर एक अब समय लेके लॉस्ट हो गए एक बंदे की वजह से, क्योंकि एक होता है ना लाग के वो कैसे अच्छा स्टेप है। अगर देखा जाए तो असल में पीछे आप हिस्ट्री पे जाएं तो वो अटल जी साहब ने बहुत अच्छे तरीके से जो है ना उसको रिमूव तो कर दिया था, लेकिन आगे वाली बात जो है ना वो समझ में नहीं आई कि दोबारा इसको क्यों लगाया गया। एक दफ़ा जो हट गया वो उससे जान छूट गई, लेकिन फिर वो जो जिस तरह उन्होंने
वो गुलामी वाला आप बोल रहे हैं, तो आज फिर उन्होंने जो है ना वो गुलामी वाला लेकिन सर प्रशांत ने बताया नहीं कि ये फिर क्यों स्टार्ट हुआ था। एक दफ़ा तो उन्होंने रिमूव कर दिया था अटल वाजपेयी ने। बिल्कुल भाई, उनके जाने के बाद फिर ऐसा क्यों हुआ, ये वाकई ये पॉइंट बंदे के माइंड में आता है। खैर अगर आप बेहतर जानते हैं तो आप ज़रूर बता दीजिएगा। लेकिन बाकी वीडियो की तरफ अगर आएँ तो आज भाई काफ़ी अपडेट्स आएंगे नई से नई, क्योंकि आज पीएम, हाँ बिल्कुल भाई, पीएमओ खुद गए हुए थे, उन्होंने भाई विज़िट किया और काफ़ी अच्छी चेंजिंग लेकर आए हैं भाई। साहब को इस चीज़ के ऊपर दाद देता हूँ कि वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि जो उनके अपने हीरोज़ हैं ना, जिन्होंने इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, जो एक मुल्क का स्ट्रक्चर बनाने में या बहुत बड़ी बड़ी जंगें उन्होंने लड़ी हैं, उसको जो है ना वो भूलते नहीं हैं। आप चाहे वो आप उनके जो है ना वो पिछले अगले भी देख लें, जिस तरह अटल साहब हैं, या बाकी जिस तरह शिव जी वो महाराज जो जिस तरह वो नेवल से उनका तल्लक है थोड़ा, तो उसको जो है ना उन्होंने जिस तरह इस चीज़ में लिया है, तो ये इस हवाले से उनकी जो है ना वो बहुत ज़्यादा इसमें फोकस रखते हैं वो। बिल्कुल भाई, कोई शक नहीं। तो वीडियो भी काफ़ी अच्छी थी और काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब फ्लैग क्योंकि अब चेंजिंग आ रही है तो शिवराज जी काफ़ी अच्छा साइन लग रहा है। एक कोने में भाई इंडिया का फ्लैग है, नीचे वो अब शिव जी महाराज का बना हुआ है साइन, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि गाइज़ आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कम्युनिटी में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।